गुड मॉर्निंग। शॉर्ट स्टोरी सीरीज में माय नेक्स्ट स्टोरी इज द किंग एंड हिज ईयर्स। एक राजा का कान बहुत बड़ा था, गधे की जैसा था। राजा उसे छुपाता रहता। ये स्टोरी नॉइज़ के ऊपर है कि नॉइज़ कैसे होता है, नॉइज़ से कैसे बचें। ये आसान नहीं है, कहना आसान है, हमें उस पर कोशिश करते रहना चाहिए कि नॉइज़ से कैसे बचें। आप जब अपनी चीज़ों पे वर्क करते हैं, ये कई लोग मुझे हॉन्चो में मैं जब वीडियोस देता हूँ, ये भेजता हूँ, तो कई लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं या मुझसे ट्रिक्स कर रहे हैं कि परफेक्ट कैसे हो सकता है, क्या आप ऐसे हैं? नहीं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ और सबको कोशिश करना चाहिए। इसमें रेशियो है, कई लोग को गुस्सा कम आता है, कई लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, कई लोग नॉइजेस को के ऊपर उनको फ़र्क नहीं पड़ता, कई लोगों को कम फ़र्क पड़ता है, कई लोगों को कभी कभी फ़र्क पड़ता है। ये कहानी राजा और उसके कान के बारे में है, शॉर्ट स्टोरी है, नॉइजेस के ऊपर ही। राजा अपने कान को, जो गधे के जैसा बड़ा था, छुपाता रहता था और एक दिन जो उसका ड्रेसअप करता था, जो उसकी पगड़ी बांधता था, जो उसे छुपा कर रखता था, उसकी डेथ हो गई तो नया बंदा आया। अब नया बंदा आया, उसने पहली बार जब पगड़ी बांधी तो उसने देखा कि राजा का कान बहुत बड़ा है, गधे के जैसा, इतना बड़ा है कि गधे जैसा बड़ा। अब उसके सामने ये समस्या थी कि अगर मैं ये बात बाहर किसी को बोल देता हूँ तो राजा मुझे फांसी की सज़ा दे देंगे। जी हाँ, पहले राजा जरा सी बात पे अगर उनको नाराज़गी हो गई, वही जज होते थे, फांसी दे देते। इसने अपनी उस बात को किसी से नहीं कहा। जब आप बात को नहीं कहते हैं तो आपके अंदर एक प्रबल इच्छा जागती है कि उस बात को आप शेयर करें, किसी न किसी के साथ कहें, नहीं तो आपको अंदर से बहुत बेचैनी होती है। इसने एक रास्ता निकाला बेचैनी का, अपनी पत्नी से डिस्कस किया। उसकी पत्नी ने कहा कि तुम ये बात कहीं ना कहीं जाके तुम्हें उगलना है, तुम्हें शांति मिलेगी, तुम पेड़ों से कह दो। ये जाके पेड़ों से कह दिया कि राजा के कान गधे जैसे बड़े हैं, राजा के कान गधे जैसे बड़े हैं, राजा के कान गधे जैसे बड़े हैं। उन पेड़ों को काट के ढोलक बनाया गया और जब वो ढोलक बने तो जो लोग उनके साथ वो परफॉर्मेंस कर रहे थे राजा के सामने, उस ढोलक से ये आवाज़ आने लगी दरबार में कि राजा के कान गधे की तरह हैं, राजा के कान गधे की तरह हैं, राजा के कान गधे की तरह। राजा मुस्कुराया और उसने सारे दरबारियों के सामने ये कहा कि ये बात सिर्फ एक ही इंसान को मालूम थी, वो था मेरा ड्रेसर, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, जो मेरा कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करता है, पहनाता है। उसे बुलाया गया, उसे सच पूछा गया, उसने बता दिया। पूरे राज्य में इस बात की चर्चा हो रही थी कि राजा के कान गधे की तरह हैं। सिर्फ इसी बात की नहीं कि अब एक दूसरी बात की भी चर्चा होने लगी कि अब क्या होगा कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का, जो राजा का ड्रेसअप करता है, क्या होगा उसका। और राजा ने ये फैसला लिया कि ये आवाज़ जो लोगों तक पहुंची है वो पेड़ों की है। पेड़ कट चुके हैं, उसका ढोलक बन चुका है, तो ये सज़ा उन ढोलक को दिया गया और वो जो नगाड़े और ढोलक उस खाल से बने थे, उस लकड़ी के उससे बने थे, उसको दफन कर दिया गया। हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। शॉर्ट स्टोरीज में छोटी छोटी कहानियाँ हैं। राजा का गुस्सा और नॉइज़ जो पूरे राज्य में था, सोचिए वो राजा था, वो कुछ भी कर सकता था। उसने समझदारी से बात की। जब ये बात उसके मंत्रियों ने उनसे पूछा तो बोला, कल मैं राजा नहीं रहूंगा, लेकिन मेरा फैसला रह जाएगा, मेरे जो काम किए हुए हैं वो रह जाएगा।
हम आप चले जाएंगे, हमने जो फुटप्रिंट्स छोड़े हैं वो रह जाते, अच्छा बुरा जो भी हम काम करते। राजा ने कहा कि उसकी कोई गलती नहीं है, तो उसकी सजा मैं उसे क्यों दूं। और दूसरी बात यह है कि वो सत्य है कि मेरे कान गधे की तरफ बढ़े। यही सीख है, यही नॉइज है। हमारे नॉइज के साथ हम कैसे डील करते हैं, हाउ टू कंडक्ट योर सेल्फ, और ये सब हम बताते हैं हॉन्चो क्लासेस में, हाउ टू कंडक्ट योर सेल्फ। शॉर्ट स्टोरीज मैं आपको हमेशा देता रहूँगा। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना किसी भी क्षेत्र में, तो प्लीज़ ज्वाइन हॉन्चो, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ कोर्सेज। थैंक यू सो मच।